नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान अस्पताल में आरएसएस संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता के साथ कई विधायक भी मौजूद रहे। वृंदावन में स्वर्ण समाज की एक अहम बैठक में उस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई जब मंच से SC/ST एक्ट और UGC एक्ट को काला कानून बताते हुए नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया गया। परिक्रमा मार्ग स्थित श्री हरिदास धाम में आयोजित इस बैठक का आयोजन राष्ट्र ब्राह्मण सेवा संघ के तत्वाधान में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने उनका पटुका पहनाकर स्वागत किया है। तो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने ब्रज के विश्व प्रसिद्ध होली रंगोत्सव 2026 की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभागार में जिलाधिकारी यानी DM और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। ब्रज भूमि का रंगोत्सव, जिसमें मुख्य रूप से बरसाना और नंदगांव, लाल जी का हुरंगा, गोकुल का हुरंगा, श्री कृष्ण जन्म स्थान की रंगोत्सव, बिहारी जी का रंगोत्सव, बठैन जाव के हुरंगा, इन सब के ऊपर बड़े विस्तार से बात हुई है। सभ्यता और संस्कृति का परिचायक होली का उत्सव जो ब्रज की आन बान और शान है, रंगोत्सव की बैठक आज माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में की गई है। हम सभी जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार होली और लठ मार होली बरसाना में 24 और 25 फरवरी को होगी। 26 फरवरी को नंदगांव में लठ मार होली है। इसके अलावा 27 फरवरी को रंग भरनी एकादशी है, जिसमें श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में बहुत ही उत्सव मनाते हुए रंग खेला जाता है। पूरे वृंदावन में लाखों लाख श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। तो बांके बिहारी मंदिर के सेवायत और श्रद्धालु के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि श्री बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोस्वामी में एक गोस्वामी और श्रद्धालु के बीच कथित मारपीट का मामला सामने आया। घटना के बाद मंदिर के पास रास्ते में राधा बल्लभ जी मंदिर के पास कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंदिर दर्शन के लिए जाते समय किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई। आरोप है कि मंदिर के एक गोस्वामी ने श्रद्धालु के साथ मारपीट की। मौके पर मौजूद अन्य श्रद्धालुओं ने बीच बचाव कर मामला शांत कराने की कोशिश की है। तो उत्तर प्रदेश के जिले बिजनौर में इन दोनों एक महिला बुरखे में कावड़ लाती चर्चा में आ गई है। हरिद्वार से जल लेकर अपने जनपद संभल के लिए बुर्का पहनकर एक मुस्लिम युवती कावड़ लेकर निकली। तमन्ना मलिक नाम की ये युवती जनपद संभल के गांव बदनपुर बस्ती की रहने वाली है। शिवरात्रि को हरिद्वार से जल लेकर अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए कावड़ लेकर निकाली। तमन्ना मलिक ने इससे जब पूछा गया कि आप एक मुस्लिम होकर हिंदू रीति रिवाज के लिए कावड़ ला रही हो, तो उसने कहा कि मुझे कावड़ लाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मुझे देखती हूँ तो मेरे मन में आता है, मैं भी ऐसा करूँगी, अच्छा लगता है, पसंद है मुझे। अच्छा, ये अब आपको ये जो जल जाके चढ़ाना, ये कहाँ पे चढ़ाना, कौन से मंदिर में चढ़ाना? संभल चढ़ाना, क्षेमनाथ मंदिर संभल में। चले बात होगी अब रामपुर की। तो ताशका मजरा इलाके में देर रात दो बाइक आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये घटना कैसे हुई थी। तो पूर्व सैनिक गोपाल सिंह बिष्ट ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। जमीन विवाद को लेकर अपने ही सगे छोटे भाई पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व सैनिक गोपाल बिष्ट मीडिया को जानकारी देते हुए अपनी और परिवार के अन्य लोगों की सुरक्षा की मांग करते हुए कहे कि उनका छोटा बेटा उनसे आए दिन मारपीट करता था और बसे खाना भी नहीं देता था, जिसकी वजह से घर छोड़ दिया और अब वो किराए पर अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। तो घरेलू गैस सिलेंडर फटने से हुआ जोरदार धमाका। सिलेंडर से हुए धमाके में मकान की छत दीवारें गिरी। आसपास के कई मकानें भी इसमें क्षतिग्रस्त हो गई है। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। धमाके से पहले ही शादी कार्यक्रम में शामिल होने गया था पूरा परिवार। बड़ा हादसा हालांकि एक होते होते चल गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के कालपी चौराहे बदनपुर की ये घटना है। बात होगी अब फतेहपुर की। जिला के ज्वालागंज स्थित सहज राजयोग सेवा केंद्र के द्वारा
जिले में कलश यात्रा का आयोजन किया गया। ज्वालागंज से लेकर चौक चौराहे होते हुए तामेश्वर मंदिर की तरफ ये यात्रा भ्रमण करेगी। हर साल की तरह इस साल भी कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया था। इस आयोजन में महिलाओं और बच्चियों ने सर पर कलश रखकर सनातनी परंपरा को संदेश देने का काम किया है। इस यात्रा में धर्मगुरु और आस्था पर विश्वास रखने वालों की भीड़ भी देखने को मिली। चलिए बात होगी अब देवभूमि उत्तराखंड की। तो प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कानून के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार, प्रदेश के बिगड़ते हालात, दिन दहाड़े होती गैंगवॉर को लेकर सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर गुंडाराज, बेरोजगारी, उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने का काम किया है। सरकार की जिम्मेदारी है। कोई मर्डर होना बहुत बुरी बात है, लेकिन गैंग वॉर होना ये बहुत खतरनाक संकेत है उत्तराखंड के लिए। और जो कल एक हार्डकोर क्रिमिनल का तो रुड़की लंढौरा प्रदेश सरकार भले ही राज्य में मिट्टी खनन पर सख्ती से अंकुश लगाने की बात करती हो, लेकिन रुड़की के लंढौरा, गाधरौना, बुक्करपुर, जोरासी में मिट्टी का अवैध खनन जारी है। दिन हो या रात अवैध खनन रोकना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। तहसील प्रशासन सो रहा है। शाम होते ही लंढौरा, गाधरौना, बुक्कनपुर, जोरासी के जंगल में जेसीबी और दर्जनों भर डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली खनन करने के लिए पहुंच जाते हैं। शाम होते ही कई दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध मिट्टी का खनन कर सरकार को राजस्व का लाखों रुपए का रोजाना चूना लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।